हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्विंग इनोवेटर। माय नेम इज नूर। आज की वीडियो में हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में समझने वाले हैं, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक। आज की वीडियो में क्या सीखने वाले हैं देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइस एक्शन क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज टॉप प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट, कैंडल स्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस एंड ब्रेकआउट्स। थर्ड इज एडवांस स्ट्रेटेजी फॉर इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। फोर्थ वन इज लाइव चार्ट एग्जाम्पल और एक बोनस सीक्रेट टिप जो मार्केट के प्रोफेशनल भी यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इंडिकेटर कंफ्यूजिंग लगते हैं और आप मार्केट की रियल स्टोरी समझना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा ध्यान से देखें क्योंकि प्राइस एक्शन समझ के आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन मींस प्राइस मूवमेंट को देखकर ट्रेड डिसीजन लेना बिना किसी लैगिंग इंडिकेटर के, यानी आप रियल प्राइस डाटा का एनालिसिस करते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि इंडिकेटर पास्ट डेटा के ऊपर बेस होता है और स्लो सिग्नल्स देता है। प्राइस एक्शन रियल टाइम डाटा से आपको जल्दी और क्लियर सिग्नल्स देता है। प्राइस एक्शन ज्यादा क्लियर और एक्यूरेट ट्रेडिंग देता है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग। एग्जांपल सोचो, एक स्टॉक का प्राइस 500 से 510 जाता है, वापिस 500 आता है, फिर ऊपर जाता है। इसका मतलब 500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। प्राइस का बिहेवियर को समझकर आप यह ट्रेड ले सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने व्हाट इज कैंडलस्टिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए हमारे चैनल पर। चलिए अब मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का बेस है। फर्स्ट वन इज कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक आपको बताता है प्राइस का बिहेवियर बायर और सेलर की फाइट चार्ट पर। कुछ की पैटर्न है जैसे कि पिन बार, इंगल्फिंग पैटर्न, इनसाइड बार एक्सेट्रा। अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इन कैंडल्स का। फर्स्ट वन इज पिन बार। पिन बार एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन पैटर्न है जो प्राइस रिजेक्शन और रिवर्सल का सिग्नल देता है। इसमें एक छोटी बॉडी होती है और एक तरफ की लॉन्ग वीक शैडो होती है जो दिखाती है कि एक प्राइस एक डायरेक्शन में गया था लेकिन वहां से रिजेक्ट हो गया है। इसमें दो प्रकार होती है, एक होती है बुलिश पिन बार और एक होती है बियरिश पिन बार। बुलिश पिन बार नीचे की तरफ लॉन्ग वीक और सपोर्ट के पास बनती है जो बताती है कि बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं और प्राइस ऊपर जा सकता है। बियरिश पिन बार ऊपर की तरफ लॉन्ग वीक और रेजिस्टेंस के पास बनती है जो बताती है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है और प्राइस नीचे जा सकता है। पिन बार को हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स या तो ट्रेंड लाइन या ब्रेकआउट रिटेस्ट के साथ ढूंढिए और कंफर्मेशन कैंडल का वेट करिए। सेकेंड वन इज इंगल्फिंग पैटर्न। इंगल्फिंग पैटर्न एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बायर्स और सेलर्स के बीच पावर शिफ्ट दिखाता है। ये दो कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें दूसरी कैंडल इंगल्फिंग कैंडल पहली कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक बुलिश एंगल्फिंग होती है और एक बियरिश एंगल्फिंग होती है। बुलिश एंगल्फिंग डाउन ट्रेंड के बाद बनता है जिसमें ग्रीन कैंडल पूरी रेड कैंडल को इंगल्फ कर लेती है जो बताता है कि बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं और प्राइस ऊपर जा सकता है। वैसे ही बियरिश एंगल्फिंग अप ट्रेंड के बाद बनती है जिसमें रेड कैंडल पूरी ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लेती है जो बताती है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है और प्राइस नीचे जा सकता है। इंगल्फिंग पैटर्न को हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल या की जोन्स पर ढूंढिए और वॉल्यूम के साथ कंफर्म करें। थर्ड वन इज इनसाइड बार। इनसाइड बार एक कंसोलिडेशन पैटर्न है जो मार्केट के इंडिसीजन को दिखाता है। इसमें दूसरी कैंडल पहली कैंडल के हाई और लो के अंदर होती है, मतलब छोटी कैंडल बनती है जो पुरानी कैंडल को इंगल्फ नहीं करती। ये पैटर्न मार्केट में ब्रेकआउट का सिग्नल दे सकता है जिसमें प्राइस अपने रेंज से ब्रेक करने के लिए रेडी होता है। अगर इनसाइड बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास होता है तो ब्रेकआउट की डायरेक्शन फॉलो करना चाहिए। इनसाइड बार को ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी के रूप में यूज किया जा सकता है और कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना जरूरी है। अभी हम फिर से आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। फर्स्ट पॉइंट हो चुका है हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न। अभी सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के वो लेवल है जहां प्राइस रिवर्स कर सकता है। सपोर्ट जहां बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं और प्राइस नीचे से ऊपर जाता है। रेजिस्टेंस जहां सेलर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस ऊपर से नीचे जाता है। थर्ड वन इज ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एक सिंपल और इफेक्टिव टूल है जो मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त आपको प्राइस के हायर लोस अप ट्रेंड या लोअर्स हाई डाउन ट्रेंड का कॉन्सेप्ट करना होता है। अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन के लोअर पॉइंट्स के बीच ड्रॉ करते हैं जो सपोर्ट का काम करती है। डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन के हायर पॉइंट्स के बीच ड्रॉ करते हैं जो रेजिस्टेंस बन जाती है। जब प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करके रिवर्स होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग सिग्नल हो सकता है। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट में न्यू ट्रेंड शुरू हो सकती है। ट्रेंड लाइन को सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल और कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ कंबाइन करके ट्रेडिंग डिसीजन ज्यादा एक्यूरेट बनाए। फोर्थ वन इज ब्रेकआउट।
ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस अपने रेंज या पैटर्न को तोड़कर एक नई डायरेक्शन में मूव करती है। जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूएशन का सिग्नल दे सकता है। बुलिश ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाता है, जो बायर्स के स्ट्रेंथ को दिखाता है। बेयरिश ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस सपोर्ट को तोड़कर नीचे जाता है, जो सेलर के डोमिनेंस को दिखाता है। ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन कैंडल का वेट करें और वॉल्यूम का एनालिसिस भी करें, क्योंकि ब्रेकआउट्स का सिग्नल तभी स्ट्रांग होता है जब उसके साथ वॉल्यूम भी ज्यादा हो। चलिए आप देखते हैं 3 प्रैक्टिकल प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी जो आप डेली यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस प्राइस रिजेक्शन स्ट्रेटेजी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं जहां प्राइस रुक सकता है या रिवर्स हो सकता है। सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां प्राइस नीचे जाता है और बायर्स उसे पुश करके ऊपर ले आते हैं। रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां प्राइस ऊपर जाता है और सेलर्स उसे रोक कर नीचे ले आते हैं। प्राइस रिजेक्शन स्ट्रेटेजी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचता है और वहां से रिजेक्ट होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि मार्केट में रिवर्सल हो सकता है। अगर प्राइस लॉन्ग वीक कैंडलस्टिक जैसे पिन बार्स बनाता है तो ये बताता है कि मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया है और बायर्स सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे पिन बार, एंगल्फिंग और इनसाइड बार को आइडेंटिफाई करना होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के अराउंड जब प्राइस ब्रेकआउट ना कर पाए और रिजेक्शन हो तो वहाँ ट्रेड एंट्री काफी रिलायबल हो सकती है। वॉल्यूम एनालिसिस के साथ स्टॉप लॉस सेट करना जरूरी है ताकि रिस्क मैनेज हो सके। सेकेंड स्ट्रेटेजी इज ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट स्ट्रेटेजी एक पावरफुल टेक्निक है जो मार्केट के ट्रेंड डायरेक्शन को फॉलो करने में मदद करती है। ये स्ट्रेटेजी तब काम करती है जब प्राइस एक की लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और फिर उसी लेवल को रिटेस्ट करता है। ब्रेकआउट जब प्राइस अपने रेंज या पैटर्न्स को तोड़ता है जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो ये न्यू ट्रेंड के शुरू होने का सिग्नल होता है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो बुलिश ब्रेकआउट होता है और अगर सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो बियरिश ब्रेकआउट होता है। रिटेस्ट ब्रेकआउट के बाद प्राइस उस लेवल को दोबारा रिटेस्ट करता है जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन जाता है, या जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन जाता है। रिटेस्ट के वक्त अगर प्राइस वहां स्टेबल होता है और रिजेक्शन या प्राइस एक्शन पैटर्न्स बनाता है तो ये एक कंफर्मेशन सिग्नल होता है कि मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। एंट्री पॉइंट रिटेस्ट के बाद जब प्राइस स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरिश कैंडल बनाता है तो आप ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रिटेस्ट के लेवल के थोड़ा ऊपर या नीचे स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए ताकि अगर प्राइस ब्रेक हो जाए तो रिस्क मिनिमाइज हो। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते वक्त वॉल्यूम का एनालाइज करना जरूरी है ताकि आप कंफर्म कर सके कि ब्रेकआउट जेन्युइन है। थर्ड स्ट्रेटेजी इज RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑक्सीलेटर स्ट्रेटेजी। एक मोमेंटम बेस्ड टेक्निक है जो मार्केट का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। ये आपको ट्रेंड रिवर्सल और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के सिग्नल देती है। इसके हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट वन इज ओवरबॉट कंडीशन मींस सेल सिग्नल। जब RSI वैल्यू 70 के ऊपर होती है तो ये दिखाता है कि मार्केट ओवरबॉट है और प्राइस रिवर्सल के चांसेस है। इस वक्त आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सेकेंड इज ओवरसोल्ड कंडीशन मींस बाय सिग्नल। जब RSI वैल्यू 30 के नीचे होती है तो मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में होता है और प्राइस ऊपर जा सकता है। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी का सिग्नल है। थर्ड वन इज डाइवर्जन स्ट्रेटेजी। अगर प्राइस और RSI के बीच डाइवर्जन हो, एग्जाम्पल प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन RSI नीचे आ रहा है, तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। फोर्थ इज मिड लेवल कंफर्मेशन मींस 50 लाइंस। RSI की 50 लाइंस को एक डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करें। अगर RSI 50 के ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और 50 के नीचे डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। फिफ्थ वन इज कंबाइन विद प्राइस एक्शन। RSI को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल या कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ कंबाइन करके ज्यादा एक्यूरेट सिग्नल देता है। इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप मोमेंटम शिफ्ट्स को समझ सकते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और कंफर्मेशन के बिना ट्रेड अवॉइड करें। दोस्तों अब एक रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए एक स्टॉक का डेली चार्ट। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करें। देखिए प्राइस सपोर्ट के पास आके एक बुलिश पिन बार बनाता है। यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे और टारगेट रेजिस्टेंस पर। यही प्रोसेस आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों में फॉलो कर सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले बोनस सीक्रेट स्ट्रेटेजी टिप बताना चाहूँगा। बोनस सीक्रेट स्ट्रेटेजी टिप है कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज करना चाहिए।
ये स्ट्रेटेजी आपको मार्केट के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को समझने में मदद करती है, जिससे आपको बेटर ट्रेड सेटअप मिलते हैं। फर्स्ट वन इज हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम जैसे 4 आवर्स या डेली चार्ट्स पर मार्केट को ट्रेंड देखना चाहिए। ये आपको ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन दिखाता है, क्या मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड इज लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। जब आप हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आप लोअर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट या 1 आवर्स चार्ट का यूज करके एंट्री पॉइंट्स ढूंढिए। लोअर टाइम फ्रेम पर आपको प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक पैटर्न के सिग्नल्स मिलेंगे, जो आपको बेटर एंट्री पॉइंट्स देंगे। थर्ड वन इज ब्रेकआउट कंफर्मेशन। अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट को कंफर्म करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन का एनालिसिस करें। अगर प्राइस रिटेस्ट के बाद रिजेक्शन दिखाता है, तो ये एक कंफर्मेशन हो सकता है कि ब्रेकआउट रियल है। फोर्थ वन इज रिस्क मैनेजमेंट। हायर एंड लोअर टाइम फ्रेम का यूज करते वक्त रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखें। हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल को अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज अवॉइड फॉल्स सिग्नल्स। कभी कभी लोअर टाइम फ्रेम पर फॉल्स सिग्नल्स आ सकते हैं। अगर हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड क्लियर है, तो फॉल्स सिग्नल्स को अवॉइड करना आसान हो जाता है और आप अपनी ट्रेडिंग डिसीजन को बेटर फिल्टर कर पाते हैं। इस बोनस सीक्रेट टिप्स को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ऐड करके आप मोर एक्यूरेट ट्रेड्स कर सकते हैं और मार्केट के ओवरऑल मूव को बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के की कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजीज को, और एक बोनस टिप जो आपके ट्रेड्स को और पावरफुल बना देगी। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें। अपने ट्रेडिंग प्लान को डिफाइन करें, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें और कंसिस्टेंटली अपने स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करें। अगर आपको इस प्रोसेस में हेल्प चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में क्वेश्चन पूछिए और शेयर करिए अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स को। ट्रेडिंग एक स्किल है जो आपके एफर्ट्स और डेडिकेशन से ही सक्सेसफुल बन सकती है। तो अभी से मार्केट को समझना शुरू करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को फोकस और डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू रखें। स्टे मोटिवेटेड, स्टे डिसिप्लिन एंड लेट्स ग्रो टुगेदर इन द ट्रेडिंग वर्ल्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ, गुड बाय।